मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। अरे बहू, हाँ जी बापूजी। ये चौघड़िए के हिसाब से आज का दिन इस महीने का सबसे अशुभ दिन है, तो हो सके तो घर से बाहर मत जाना। ठीक है बापूजी। गुड मॉर्निंग जेम्स। गुड आफ्टरनून जेठा भाई। अरे हाँ, दोपहर हो गई। क्या बात है, आज सूट बूट में? अभी लंदन जाके आया ना। और छोटा जेम्स कैसा है? चला मिलते हैं। हाँ। आइए आइए आइए। कहिए साहब, आप क्या खरीदना चाहेंगे? टीवी, फ्रिज, मोबाइल? अरे कुदरत की लीला भी अपरंपार है। आप तो बिल्कुल मेरे सेठ जेठालाल गड़ा जैसे ही लगते हैं। नटू काका, मैं आपका सेठ जेठालाल गड़ाई हूँ। अरे ये कैसे हो सकता है? मेरे सेठ जी तो लंदन गए हैं। अरे मैं लंदन से आ गया। अरे आप लंदन से कब आए? कल। अरे तो सेठ जी, आपने मुझे खबर क्यों नहीं की? मैं एयरपोर्ट पर आपको छोड़ने आया था तो लेने भी आता ना। इसीलिए नटू काका मैंने आपको नहीं बताया। क्या? हाँ। अच्छा नटू काका, ये बताइए कि आपने मुझे सचमुच में नहीं पहचाना? नहीं, आप इधर के बिल्कुल लगते ही नहीं है। हाँ, लगता हूँ ना, लंदन का फॉरेनर। नहीं, अफ्रीका के जंगल से आए हो, ऐसे लगते हो। क्या? और नहीं तो क्या। आप जब लंदन गए थे तो कितने अच्छे बाल थे आपके, और ये क्या बालों का हल करके आ गए आप? एक व्यापारी आदमी को ऐसे बाल अच्छे लगते हैं? नटू काका, आप नहीं समझेंगे। यह लंदन का लेटेस्ट स्टाइल है। इसको क्या बोलते हैं वो? स्पाइक स्टाइल। यह स्टाइल कराने में 25 पाउंड का खर्चा किया मैंने उधर। लो बोलो, बालों के पीछे ऐसा फालतू खर्चा करते हो? और मैं आपसे कहता हूँ सेठ जी मेरी पगार बढ़ाइए, तो वो नहीं बढ़ाते। वो छोड़िए नटू काका, मैं आपके लिए लंदन से गिफ्ट लेके आया हूँ। लंदन से आप मेरे लिए गिफ्ट लाए? क्या क्या? ये देखिए। मोबाइल तो है मेरे पास। अरे यार, क्या क्या? ये देखिए। ये क्या, 50 ग्राम पेड़ा? अरे बॉक्स छोटा है लेकिन उसके अंदर बहुत महंगी चीज है। अच्छा, तो मुझे लगता है आप मेरे लिए लंदन से सोने का पेंडेंट लाए हैं। ये क्या? सुनने का मशीन। इसको आप कान में लगाएंगे ना तो आपकी कानपुर की स्ट्राइक खत्म। अरे लेकिन सेठ जी, मैं थोड़ा बहरा हूँ, मुझे तो सब सुनाई देता है। हा? क्या क्या बोले आप? देखा देखा, नहीं सुनाई दिया ना? तो अभी अच्छा सुनिए, जरा पिछले 15 दिन का हिसाब निकाल कर रखिए। तब तक मैं जरा बैंक में मैनेजर को मिल के आता हूँ। जी सेठ जी। मेरी समझ में नहीं आता, बाकी सब तो मैंने सुना, सिर्फ बीच में सेठ जी क्या बोले वो मुझे क्यों नहीं सुनाई दिया? मोरे मोरे बेचवान गया था मैया। मैया रे। अरे वाह सुनीता, तेरी सब्जी तो आज एकदम ताजी लग रही है। अच्छा, मुझे 2 किलो ककड़ी देना और 2.5 किलो गोभी और टमाटो 2 किलो। नमस्ते नमस्ते भाभी जी। हेलो।
और भाई भिंडी कैसे दी? 20 रुपया पाव, 80 रुपया किलो। इतनी छोटी छोटी भिंडी और इतनी महंगी? अरे इससे बड़ी भिंडी और कहीं नहीं मिलेगी। बैंगन कैसे दिए? बैगन भी वही भाव है साहब। और ये टमाटर? अरे टमाटर 40 रुपया किलो मिलेगा। 40 रुपए किलो? लूट मचा रखी है तुम लोगों ने। और ये देखिए साहब, ये जो गोभी है वो 30 रुपया किलो है। करेला है वो 25 रुपया पाव किलो आएगा। दूधी 60 रुपया किलो। आपको क्या दूं? ओ हो, सारी सब्जियों के इतने ऊंचे दाम। अगर इसी तरह चलता रहा ना तो एक दिन सब्जियां सोने के भाव बिकेगी। हाँ अरे हाँ पोपट भाई, फिर तो औरतें शादी में गहनों की जगह सब्जियां पहनकर जाएंगी। हाँ, और कानों में बाली की जगह बैंगन के झुमके होंगे। और गले में भिंडी का नेकलेस। और हाथ में कंगन की जगह शिमला मिर्च का सेट होगा। आप लोगों को मजाक सूझ रहा है ना? मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम सारे सोसाइटी वालों को ये सब्जी वाली से सब्जी लेना कैंसिल कर देना चाहिए। हाय जॉनी, तब जाकर इनकी काला बाजारी खत्म होगी और ये सारी सब्जियां पानी के दाम बिकेगी। इतनी महंगी होती है सब्जी? अब क्या करूं सेठ, बारिश ही इतनी देरी से आई है तो इसमें मेरा क्या दोष है? बराबर है पोपटलाल भाई, सब्जी के दाम ज्यादा हो तो भी उपवास तो नहीं रख सकते। हाँ हाँ, हंस तो उपवास के दिन भी उपवास नहीं रख सकते। ठीक है भाई, तुम्हारे पास सस्ता क्या है ये बताओ। ये लीजिए नींबू, 5 रुपए के 3 आएंगे। वो भी इतने सूखे हुए, 2 बूंद रस भी नहीं निकलेगा इसमें से। सब्जी कैसे बनाऊंगा मैं? अरे तो आप 10 के 6 ले लीजिए ना। पोपट भाई, मैं क्या कहती हूँ, आप शादी क्यों नहीं कर लेते? ये रोज रोज खरीदी से मुक्ति तो मिल जाएगी आपको। हाँ फिर हम लोगों को एक नई भाभी की कंपनी भी मिल जाएगी, क्यों? हाँ। यस। भाई सोच तो मैं भी रहा हूँ कई सालों से, लेकिन कोई ढंग का मिलना भी तो चाहिए ना। क्या बात है। चलो एक काम करो, 50 ग्राम भिंडी दे दो। हाँ? अरे क्या सेठ, 50 ग्राम में आप क्या पकाएंगे और क्या खाएंगे? ये मेरी प्रॉब्लम है, तुम अपना काम करो। 50 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं होना चाहिए। माधवी भाभी आप देखना जरा ठीक से। हाँ सुनीता, एक बार पोपटलाल भाई की शादी हो जाने दो, फिर तो वो किलो किलो में सब्जी लेंगे। एक्सक्यूज मी, जेसी कार कहाँ रहते हैं? जेसी कार कहाँ रहते हैं? गधा? कौन? गाड़ा। एक्सक्यूज मी, हाँ? जेसी कारा कहाँ रहते हैं? जेसी गधा? हमारी सोसाइटी में जेसी गधा करके कोई रहता है? नहीं, अपनी सोसाइटी में तो इस नाम का कोई नहीं है। हाँ। नहीं, इस सोसाइटी में जेसी गधा नाम का कोई भी नहीं रहता। मतलब नो वन स्टेज हियर नेम्ड जेसी गधा। अरे हाँ, हमारी सोसाइटी में हाथी है, पोपट है, लेकिन अभी तक कोई गधा तो नहीं है बाबा। अरे सुनीता, ये आसपास की सोसाइटी में कोई ये नाम वाला है? नहीं भाभी, मुझे तो कोई पता नहीं, लेकिन हाँ हो सकता है पीछे जो नई सोसाइटी बनी है ना, उसमें कोई नया रहने को आया होगा।
Oh yes, yes, madam. You go to the backside society. There you might find JC Gada. नो नो टैक्सी वाला हमको बोलना ये सोसाइटी है। अच्छा। एक्सक्यूज मी, आपको कौन सी सोसाइटी में जाना है? हाँ, सोसाइटी का नाम और एड्रेस तो बताओ। गोकुल दम सोसाइटी, पाउडर गली। वो तो यही सोसाइटी है। हाँ, ये तो हमारी सोसाइटी है। हाँ, आप जिसको ढूंढ रही है उनका कोई आइडेंटिफिकेशन या वो कैसे दिखते हैं, वैसा अगर आप कुछ बता पाएंगी तो इट माइट बी हेल्पफुल टू फाइंड आउट। हाँ, वो शॉर्ट है और स्वीट है और उनको लिटिल लिटिल टीन टीन मस्टैच है और हाँ, उनको इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस है। समथिंग खरा इलेक्ट्रॉनिक्स। कहीं ये हमारे जेठा भाई का एड्रेस तो नहीं पूछ रही है? हाँ। या ओ हाँ, याद आया। कमाल है। अरे भाई, जेसी गड़ा मतलब जेठालाल चंपकलाल गड़ा। हाँ, करेक्ट। ओ या। जेठालाल गड़ा, हमको उनके घर जाना है। अच्छा, तो आइए मैं आपको गाइड करता हूँ। मैं दिखाता हूँ उनको। आइए। This way. This is our गोकुल धाम सोसाइटी। I stay in that wing. कभी फ्री हो तो आइए। अरे Be careful, very careful. The steps are very dangerous, so be careful, okay? Come. लगता है हमारे पोपट भाई फॉरेनर पे मिट्ठू हो गए। ये फॉरेनर हिंदी बहुत अच्छा बोल लेती है। लेकिन ये जेठा भाई के घर में अचानक फॉरेनर कहाँ से आ गए? अरे वो जेठा भाई गए थे ना बिजनेस ट्रिप पे लंदन, वही फ्रेंडशिप हो गई होगी। फ्रेंडशिप? अरे हमारे जेठा भाई तो दया भाभी के अलावा किसी को मुंह उठाकर भी नहीं देखते हैं, तो फॉरेनर से फ्रेंडशिप का सवाल उठता ही नहीं है। हाँ, पर कोई फॉरेनर तो जेठा जी से जरूर फ्रेंडशिप कर सकती है। पॉइंट। मैंने अभी भी कहीं पे पढ़ा था कि 65% ऑफ फॉरेन लेडीज को हमारे भारतीय पुरुष के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक हमारे भारतीय पुरुष काफी लॉयल होते अपनी वाइफ की तरफ, कभी झूठ नहीं बोलते और बहुत सीधे होते। काय के सीधे? मेरा रोशन मुझे रोज के रोज बोलता है मैं पार्टी शार्टी नहीं करूंगा और रोज पार्टी शार्टी करके आता है। बापूजी, आप छाछ पियेंगे? नहीं बहू। ठीक है बापूजी। हाय भाभी। हेलो, हाय, so good to see you. Hello. अरे, हाय लगू बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। मैं बैठ सकती हूँ? हाँ, बैठो। अरे आपको कहीं देखा है ऐसा लगता है। पहले बताइए, मिस्टर जेठलाल कहाँ है? वो तो दुकान गए हैं। ओह नो, मैं तो उनको सरप्राइज देने आई थी। लेकिन बेटी, तुम हो कौन? Well, आप लोग मुझे कैसा पहचानोगी? हम फर्स्ट टाइम मिले हैं, लेकिन मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। दाई भाभी, आपके जैसे गरबा पूरी इंडिया में कोई नहीं कर सकता। मुझे दिखाइए ना। गरबा? हाँ, जरूर। देखो, पहले ऐसा करते हैं। अबे मैया गोकुल रमना, अबे मैया गोकुल रमना, अबे मैया गोकुल रमना, अबे मैया गोकुल रमना। Hey, भाभी, super, so great. थैंक यू बेन, थैंक यू। मैंने आपका हाथ का मसाला थेपला खाया है। Wow, it is so yummy. थैंक यू। पर आपने मेरे हाथ के ठेपले कब खाए? अरे लंदन में जेठलाल ने खिलाए।
अच्छा, मतलब तू जेठा को लंदन में मिली थी? हाँ, लंदन में मैं उनकी टूर गाइड थी। हम पूरा लंदन साथ घूमे हैं। वो मेरे बगैर कहीं नहीं जाते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खेरी है। उन्होंने आपको मेरे बारे में कुछ बताया नहीं? नहीं बापूजी, टप्पू के पापा ने आपको इनके बारे में कुछ बताया है? नहीं, मुझे भी कुछ नहीं बताया, भूल गया होगा। हाँ। लंदन में वो भी पासपोर्ट बैग कहीं भी भूल जाते थे। अरे एक बार तो अपनी चोरन की बातों ही भूल गए थे। माय गॉड, पूरी रात होटल सर पे उठा ली थी। अच्छा, फिर? सबको परेशान कर दिया था। फिर वो चूरन की बोतल मिली कि नहीं? हाँ, मिली कि नहीं? अरे बातों को अपने तकिए के नीचे रखकर भूल गए थे। वो बबूचा इधर भी ऐसा ही करता है, क्यों बहू? हाँ हाँ बापूजी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि चूरन की बोतल तकिए के नीचे है? वो बातों मैंने खुद तकिए के नीचे देख ली थी। ताई बबी, जेठला वेरी क्यूट, वेरी हैंडसम, वेरी गुड जेंटलमैन है। ऐसा जेंटलमैन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। हाँ, तो फिर? हाँ, वो तो है। He is so sweet. You know बापूजी, उनको लंदन में बस जाने का मन हो गया था। वैसे कब आएंगे टप्पू के पापा? आप टप्पू के पापा को टप्पू के पापा कह के बुलाते हैं? हाँ, लंदन में उनको प्यार से टप्पू के पापा के नाम से बुलाती थी। अरे बहू, मेहमान के लिए कुछ चाय नाश्ता लाओ। हाँ हाँ। नहीं बाबूजी, मुझे लेट हो रहा है। चाय नाश्ता किया, एक दिन खाना खाने आऊंगी। जरूर आना बेटा। ताई भाभी, ये मेरा होटल का एड्रेस है। टप्पू के पापा को दे देना। ओके ओके। जय जिनेंद्र बाबूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। गुड बाय, थैंक यू, सी यू, बाय बाय, गुड बाय, सी यू। आओ जे बेटा। अरे वाह, ये विदेशी लड़की के मुंह से जय जिनेंद्र सुन के बहुत अच्छा लगा है। और बहू, हिंदी कितना अच्छा बोलती थी। एकदम सभ्य और सुशील लड़की थी, हैं? क्यों बहू? हाँ जी बापूजी। टप्पू के पापा ने मुझे केरी के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? Come, please. Come. Myself, पत्रकार पोपटलाल, जर्नलिस्ट पोपटलाल. Come, follow. Careful. Steps are very dangerous. I stay in that wing. So anytime if you are free, you can come. Oh my God, पोपटलाल भाई ऊपर तक गए थे। पोपट भाई तो सच्ची में उसके पीछे लट्टू हो गए। C wing, hello, C wing. दया भाभी, कौन थे? हाँ। अरे सुते हो? दया भाभी रोक क्यों रही थी? चलो, कमाल है।
बहू क्या हुआ? अचानक बहू को क्या हो गया? लंदन की बात ही अलग है, वहाँ की हवा ही अलग है, वहाँ के लोग अलग, वहाँ का प्यार अलग, वहाँ का घर अलग, वहाँ का मौसम अलग। मन कर रहा था बापूजी बस उधर ही बस जाऊं। और जेठाभरा दसो वहाँ लंदन में गोरी मेम से मिली कि नहीं? अरे भाई मिली ने, और उसने मुझे लंदन में जो घुमाया है, जिंदगी का असली मजा थोड़ा बिगड़ने में ही है, हमेशा पूरी तरह सुधर के रहने में नहीं है। रास्ता रेडी सर। कमिंग डाउन केरी। वैसे कब आएंगे ठप्पू के पापा? बाबूजी, दया भाभी को क्या हुआ है? वो रो क्यों रही थी? हाँ पता नहीं, वो रोते रोते अचानक अंदर चली गई। मुझे भी चिंता हो रही है, जरा पूछो क्या हुआ है। चाचा जी आप चिंता मत कीजिए, हम लोग देखते हैं। हाँ चलो नीचे। दया भाभी, दया भाभी क्या क्यों? अरे बताइए तो, पता ही नहीं चल रहा क्यों रो रही है दया भाभी, बताइए। सूत है, बोलो ना। दया भाभी ऐसे क्या हो गया अचानक? हाँ। दया भाभी, दया भाभी आप रो क्यों रही हैं? हाँ दया बहन आप थोड़ा शांत हो जाइए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। हाँ। नहीं, पानी नहीं, मुझे एक घुट जहर पिला दो। ओ भाई, वो खुदा है। दया भाभी आप जहर की बात क्यों कर रही हैं? अरे दया भाभी आप क्या बोल रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ। अच्छा एक मिनट, हाँ आप पहले रोना बंद कीजिए, फिर हमें शांति से बताइए कि क्या हुआ है। यस। कोमल भाभी, राजसरी भाभी, बबीता जी, अंजलि भाभी। अंजलि भाभी तो नहीं है, सॉरी। आप सब लोग मेरे दुख में सहभागी होने आए हैं, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओ कम ऑन दया भाभी, ये तो पड़ोसी का धर्म है दुख में साथ देना। हाँ और दया भाभी किस बात का दुख, ये तो बताओ। बताती हूँ, नियति ने मेरे साथ जो खेल खेला है। नियति कौन है? हाँ अरे नियति यानी मेरा नसीब। वो खुदा है। दया बहन, ये नियति, मेरा मतलब है नसीब ने आपके साथ ऐसा क्या किया जो आप इतना रो रहे हो? हाँ। मेरी बात सुनकर आप लोगों का कलेजा फट सकता है, इसलिए अपने अपने कलेजों को जरा मजबूत बना दीजिए। दया भाभी हमारा कलेजा मजबूत ही है, आप बताइए ना क्या हुआ। हाँ बताइए ना दया भाभी। तो सुनिए, अभी मेरे घर पर लंदन की एक गोरी मैम आई थी। हाँ उसे अभी देखा हमने नीचे। हाँ तो वो मेहमान है, इसलिए अतिथि देवो भव समझकर मैंने उसका स्वागत किया। ओके। तो लेकिन मुझे क्या पता था कि वो मेरी जिंदगी ही बिगाड़ देगी। आई जॉयू कोमल भाभी, हमको जिसका डर था ना वही हुआ, कि जरूर लंदन की गोरी मैम के साथ जेठा भाई का कुछ लफड़ा चल रहा है। होगा भाई, दया भाभी के साथ ये क्या हो गया?
बबीता, ये वो 65% वाली बात निकली। आई स्वेर। हाँ कोमल भाभी आप सही बोल रही हो। एक मिनट, ये 65% वाली बात क्या है? पता नहीं। दया भाभी, मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले कहीं भी पढ़ा था कि 65% विदेशी औरतों को ना भारतीय पुरुषों के साथ दोस्ती करना बहुत अच्छा लगता है। माताजी, आपने टप्पू के पापा को 65% में क्यों रखा? आप लोग मेरे साथ ही रहना, क्योंकि अब आप लोग ही मेरा 100% सहारा हो। पता नहीं क्या हुआ होगा, पंचांग में भी लिखा है कि आज अशुभ दिन है। क्या करूं? जेठा को फोन करके बुला लेता हूँ। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए बापूजी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? जल्दी जेठा को फोन दे। सॉरी बापूजी, मैं आपकी ये सेवा नहीं कर सकता। क्या? सेठ जी दुकान में नहीं है। तो बताइए मैं कैसे उनको फोन दूं? हाँ तो सीधा सीधा बोलना, ऐसा गोल गोल क्यों बात कर रहा है? कहाँ गया है जेठा? सेठ जी बैंक में गए हैं। ठीक है बापूजी। ये जेठा का मोबाइल नंबर, हाँ हेलो। हाँ हेलो जेठा। बापूजी मैं नटू ही बोल रहा हूँ। अरे ये जेठा का फोन तूने क्यों उठाया? सेठ जी अपना मोबाइल इधर भूल गए हैं। अच्छा सुन, वो आएगा तो उसे बोलना तुरंत घर पे फोन करे, जरूरी काम है। जी बापूजी। अच्छा बापूजी, और सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। आपकी तबीयत तो अच्छी है ना? अरे सब ठीक है, तू फोन रखना भाई। 65% वाले टप्पू के पापा इस फोटो में 100% खुश दिख रहा है। दया भाभी, आप शांत हो जाइए पहले, और मुझे एक बात बताइए कि लंदन से आने के बाद जेठा भाई पर आपको पहली बार शक कब हुआ? हाँ, बताइए। अरे कैसी बात करते हो बड़े बहन, आपको तो पता है ना मेरा हार्ट कितना ओपन अप है। अरे खुला दिल। मैं तो टप्पू के पापा पर सपने में भी शक नहीं कर सकती। अरे नहीं दया बहन, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बताती हूँ। मेरा कजिन है ना, वो एक बार अमेरिका गया था बिजनेस ट्रिप के लिए। वहाँ पर उसको एक अमेरिकन फटाकड़ी ने अपने जाल में फंसा लिया और फिर उसको इंडिया आने नहीं दिया, वही रख लिया। बोलो ये क्या हो गया? एक मिनट दया भाभी, शांत हो जाइए। हाँ। मुझे बताइए, लंदन से आने के बाद जेठा भाई का आपके साथ के बर्ताव में कुछ बदलाव आया? नहीं, मैं वहाँ जाऊंगी ना तो मैं ऐसी ही रहूंगी, शैम। अरे शैम नहीं, शैम टू शैम। तू और तेरी अंग्रेजी। दया, अगर तेरा 100 साल पहले जन्म हुआ होता ना तो अंग्रेज तेरी अंग्रेजी सुन के अपना देश छोड़ के कब के भाग गए होते। उन्होंने मेरी अंग्रेजी का मजाक उड़ाया। देखा? अब पता चला ये सब वो गोरी मैम का जादू टोना है। बाय द वे दया भाभी, उस लड़के का नाम क्या है? कैरी का है? अरे वापस मिलने दो, उसका तो अचार ही बनाऊंगी मैं। तो? और उसने बताया कि वो लंदन में टप्पू के पापा के साथ ही थे। और पता है, पूरा लंदन दोनों साथ घूमे हैं। और पता है वो टप्पू के पापा को क्या कह के बुलाती है? क्या? टप्पू के पापा। हाँ, टप्पू के पापा को वो कैरी क्या कह के बुलाती थी? हाँ, टप्पू के पापा। क्या? अरे
अरे वो केरी टप्पू के पापा को टप्पू के पापा कह के बुलाती है। बिलीव दिस। आप ही बताइए वो ऐसा कैसे कह सकती है? हाँ? टप्पू के पापा को टप्पू के पापा कहने का हक सिर्फ मुझे है कि नहीं? हाँ, एकदम बरोबर है। ऑब्वियसली। अब कल टप्पू के पापा मुझे तलाक दे देंगे और फिर लंदन चले जाएंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? अरे दया भाभी, आप क्यों इतनी अशुभ बातें कर रहे हो? तो कैसी बातें करूं? दया भाभी, मैं तो कहती हूँ जेठा भाई को अभी के अभी फोन करके उनको यहाँ पे बुला लो और इसके बारे में सब कुछ पूछ लो। अब भी पूछो। हाँ हाँ, अभी फोन कीजिए, अभी बुलाओ उनको। ठीक है, मैं अपने टप्पू के पापा को फोन करती हूँ। हाँ। और उनको पूछती हूँ। हाँ। टप्पू के पापा, सच सच बताइए, आपका लंदन वाली के साथ चक्कर है? नहीं पूछ सकती, मैं ऐसा नहीं पूछ सकती। अरे सू दया बेन। अरे क्या दया भाभी? अरे उनको ये सब करने की हिम्मत है। हाँ? पर आप एक सवाल पूछने की हिम्मत नहीं रखते हो? हाँ। दया भाभी, एक स्त्री के अस्तित्व का सवाल है। हाँ। और क्या? अरे हाँ, जेठा भाई को आने तो दो, हम तो सारे सवालों का जवाब लेंगे। एग्जैक्टली। हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। कोई नहीं बैठेंगे चुप। अरे बहू, सब ठीक तो है ना? बापूजी को ये बात का पता नहीं चलना चाहिए, वरना उनको बहुत बड़ा सदमा लगेगा। अरे बहू, क्या हुआ? एक मिनट, आप चिंता मत कीजिए, मैं जाके बात करती हूँ। हाँ हाँ माधवी, थैंक यू। अरे माधवी बेटा, बहू को क्या हुआ? कुछ नहीं बापूजी, वो दया भाभी और जेठा भाई में छोटा सा झगड़ा हुआ है। क्या? जेठा ने बहू के साथ झगड़ा किया? उसकी ये हिम्मत? बापूजी आप शांत हो जाइए। देखिए, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग है ना, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए। हाँ क्या हुआ? मैंने बापूजी को समझा दिया है, पर आगे क्या करना है? काश आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होता। क्या? मतलब मुझे पता चलता ना कि मुझे आगे क्या करना है। You know what? जेठा जी को यहाँ पर बुलाकर सारी असलियत जान लेते हैं। हाँ, यस यू आर राइट, लेकिन जेठा भाई को बुलाने से पहले मैं रोशन को यहाँ बुलाती हूँ। यू नो, मॉरल सपोर्ट रहेगा। You are right. मैं भी अय्यर को फोन करके बुला लेती हूँ। हम सबके पति यहाँ पे होंगे ना, तो जेठा जी पे प्रेशर भी रहेगा। करेक्ट। यू आर राइट बबीता, मैं अभी हंस को बोल देती हूँ। गुड। तो फिर मैं भी इनको फोन करके बुला लेती हूँ। बुला लो। सबके पति ऑर्डर में है, सिर्फ मेरे पति आउट ऑफ ऑर्डर है। दया भाभी, कंट्रोल करो। हेलो, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। हाँ नटू, जेठा आया कि नहीं? बापूजी अभी तक तो नहीं आए। आते ही फोन करवाना, बहुत जरूरी काम है। जी बापूजी। हाय प्रिंस जे। प्रिंस जे? कौन प्रिंस जे? ओह सॉरी, मुझे प्रिंस जे से बात करने हैं। देखिए बहन जी, यहाँ कोई प्रिंस बिंस नहीं है। आप राजस्थान साइड फोन कीजिए, वहाँ बहुत प्रिंस मिल जाएंगे। हेलो हेलो। अरे सेठ जी, बापूजी का 2 बार फोन आ गया, जल्दी कीजिए, कुछ अर्जेंट काम है। अरे अर्जेंट था तो बोलना था ना, मेरा मोबाइल पे फोन करे। अरे सेठ जी, आप मोबाइल यहाँ भूल गए थे। अरे ओह हाँ, रावजी वाह, बोला बोला रावजी वाह, की है? बस हाँ काला जाची भी हो। हाँ? अरे ना भाई। दया भाभी, हम सब ने अपने अपने पतियों को फोन करके यहाँ बुला लिया है। और आप भी जेठा भाई को फोन करके यहाँ बुला लीजिए तुरंत। हाँ हाँ दया भाभी, बुला लीजिए, हो जाने दो फैसला। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, आप अभी के अभी उनको यहाँ बुलाइए। ये लीजिए फोन और बुलाइए उनको अभी के अभी। हाँ।
हेलो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, नटू काका यार। नटू काका, क्या हुआ सेठन जी? आप रो क्यों रही है? अब मैं बस कुछ ही दिनों के लिए आपकी सेठानी हूँ। अरे आप ऐसा क्यों बोल रही है? ये आप अपने सेठ को ही पूछिए, कहाँ है वो? अब बुलाता हूँ। सेठ जी जल्दी आइए। एक मिनट, क्या हुआ? सेठन जी का फोन है। हाँ दया बोला। हेलो टप्पू के पापा। अरे हेलो रोजी भाई, काम करा दो। हाँ दया क्या हुआ, क्यों रो रही है? आप जल्द से जल्द फास्ट घर पर आ जाइए बस। हाँ आता हूँ, लेकिन क्या हुआ? अला 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 दया अला, क्या हुआ सेठ जी? सेठन जी रो क्यों रही थी? पता नहीं। अरे तो पता कीजिए ना, जल्दी घर जाइए। हाँ जा रहा हूँ। हे भगवान, सेठ जी आए और सेठन जी का रोना चालू हो गया। ओहो, सेठ जी फिर मोबाइल भूल गए। हेलो हेलो प्रिंस जे। अरे बहन जी, मैंने आपको कितनी बार कहा कि यहाँ प्रिंस जे के एल बेल कोई नहीं है, रॉन्ग नंबर है। हेलो लिसन, मुझे मिस्टर जेठमलाल से बात करने हैं। अच्छा, तो आप ऐसा कहिए ना कि हमारे सेठ जी से बात करनी है। कब से आप प्रिंस जे कर रही है? देखिए, हमारे सेठ जी तो बाहर गए हैं। आप कौन? मैं खेरी बोल रही हूँ, उनकी लनी की दोस्त हूँ। वो आई तो बोलना मुझे अर्जेंट फोन करे। ठीक है। थैंक यू। बार बार सेठ जी के मोबाइल पर ये लड़की के फोन आते हैं। बापूजी का भी 2 बार फोन आ गया। सेठानी जी घर में रो रही है। जरूर कोई गड़बड़ है। कहीं सेठ जी का पांव लंदन में कोई गलत कुंडाले में तो नहीं पड़ गया? हाँ रोशन, हम लोग नीचे ही खड़े हैं, कोई पंगा हो तो बोल देना, हम लोग फटाफट ऊपर आ जाएंगे। यार ये जेठालाल है ना, या भाभी जी के साथ ठीक नहीं किया। मुझे भी फोन आया था रोशन का, माधवी का, बता रही थी कि दया भाभी ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया। अरे हंगामा तो होगा ही ना, आखिर ये दया भाभी की जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल यार। हाथी भाई, ये सब पाश्चात्य संस्कृति का असर है। सही बात है। बड़ा मैनर्स कर रहा था। मैनर्स? नहीं कुछ नहीं। क्या यार, सही कह रहे हो भिड़े। जेठालाल की इस हरकत से हमारी सोसाइटी के बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अरे हमारे गोकुलधाम सोसाइटी के इतिहास में आज तक कभी ऐसा हुआ है? आत्मारा, वह जेठालाल से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? लंदन हो चाहे मुंबई, वह तो पापा जी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जेठालाल जैसा सज्जन आदमी लंदन जाके दुर्जन बन जाएगा। वो काहे का सज्जन? अरे जेठालाल तो हाथी के दांत जैसा है। क्या? आप नहीं, वो एलिफेंट। हाँ फिर ठीक। दिखाने का दांत अलग और खाने का दांत अलग। करेक्ट। कुछ भी हो, एक सज्जन, सुशील, खानदानी और पढ़ी लिखी लड़की को इस तरह से धोखा देना, जेठालाल ने बहुत गलत किया। पढ़ी लिखी लड़की? पोपटलाल, किसकी बात कर रहे हो? अरे वो फॉरेनर लड़की, वो हम सब भारतीयों के बारे में क्या सोचती होगी? पोपटलाल, हम यहाँ दया भाभी के लिए परेशान हैं और तुम उस फिरंगी लड़की की फिक्र कर रहे हो। सही बात है। और छठो यारो ये बात, वो अपना लंदन का रोमियो है कहाँ? देखो, वो आ रहा है। लंदन रिटर्न। ए भाई, कोई कुछ मत बोलना। हेलो।
आप सब लोग मुझे ऐसा क्यों देख रहे हो? जाओ जाओ ऊपर जाओ, फिर पता चलेगा तुमको। जेठालाल, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे पर क्या हुआ क्या? जेठालाल, पोपटलाल, कैंसल। बापूजी, क्या हुआ दया को? वो फोन पे रो रही थी एकदम। ये बबूचक, पहले तू बता, तूने किस बात पे झगड़ा किया बहू के साथ? दया के साथ झगड़ा मैंने? हाँ, नहीं बाबूजी, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। तो वो रो क्यों रही है? अभी तक रो रही है। हाँ, बता क्यों रो रही है? एक मिनट बाबूजी, पूछ के बताता हूँ। ये पूछ के बताता हूँ वाली। दया, अरे बापूजी, बबीता जी, आप सब लोग यहाँ? दया भाभी, खुद पे कंट्रोल कीजिए और हिम्मत रखिए। दया क्या हुआ? क्या हुआ दया? जेठा भाई, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ। जेठा भाई, आपने दया भाभी के दिल को ही नहीं, हमारे दिल को भी ठेस पहुंचाई है। हाँ। जेठा भाई, आपने जो दया बहन के साथ किया है ना, वो माफी के भी लायक नहीं है। हाँ। आप ऐसे हरकत करोगे, विश्वास नहीं होता है। हाँ। अरे लेकिन ऐसी कौन सी हरकत मैंने की, जरा बताओ तो सही। मैं बताती हूँ आपको। एक मिनट भिड़े बहन, एक मिनट, मैं बताती हूँ। टप्पू के पापा, आपने मेरे साथ ऐसा किया। अब पता चला आप लंदन अकेले अकेले क्यों चले गए थे। ये आपकी पहले से सोची हुई साजिश थी। आप क्या समझे थे? हाँ? क्या समझे थे कि भोली सीधी सादी कम पढ़े लिखे अहमदाबादी पत्नी की आंख में धूल झोंकेंगे तो उसको पता भी नहीं चलेगा? एक मिनट, सबसे पहले तो किसी अहमदाबादी की आंखों में कोई धूल नहीं झोंक सकता। देखिए, मैं आपकी चिकनी चौपड़ी बातों में नहीं फंसने वाली। मुझे सच पता चल गया है। चल गया पता? तो अभी मुझे भी तो पता चलाओ कि तुम्हें क्या पता चला है दया। तो खाओ मेरी कसम और अपने दिल पर हाथ रखकर बताओ कि केरी के साथ आपका क्या संबंध है? ये क्या बेतू का सवाल है दया? केरी के साथ क्या संबंध है? अरे केरी मुझे प्रिय है। या यूं कहो कि सबसे प्रिय मुझे केरी ही है। बाचा जी, अरे इसमें रोने की क्या बात है दया? केरी चीज ही ऐसी है। अभी बापूजी को ही देख लो। हा? ये उम्र में भी केरी को देख के बापूजी दीवाना हो जाते हैं। केरी का नाम सुनते हैं बापूजी के मुंह में पानी आ जाता है, नहीं बापूजी? ये जेठिया, क्या बकवास कर रहा है? हैं? ऐसी बात करते तुझे शर्म नहीं आती?
अरे केरी की बात करने में शर्म किस बात की बाबूजी? केरी तो केरी है, साल में बेचारी एक बार आती है, लेकिन खाने का क्या मजा आता है। हापुस, तोतापुरी, लंगड़ा, पायरी। देखो मेरा तो अभी भी मुंह में पानी आ रहा है बापूजी। मैं लंगड़े तोती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लंदन की केरी की बात कर रही हूँ। अरे दया, लंदन में केरी होती ही नहीं है, सब इधर से जाती है। हाँ, उधर सफरजन बहुत होते हैं दया, तुझे पता है उधर रास्ते पे सफरजन के पेड़ होते हैं। हाँ, लाल लाल ऐसे। इधर क्या भाव है सफरजन का? 140 रुपए किलो। वो बोलो उधर किसी का कीमत नहीं है, ऐसे वो फुटपाथ पे पड़े होते हैं, सब ऐसे कचड़ 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 के जाते हैं। बोलो देखिए, बात को आड़े पाटे मत ले जाइए। मुझे ये बताइए कि लंदन में केरी नाम की किसी गोरी मैम को आप मिले थे? केरी? हाँ, अरे वो तो हमारे राजो गाइड थे। हमारी या सिर्फ आपके? सॉरी सॉरी, हाँ हमारी नहीं, सिर्फ मेरी, क्योंकि आप लोग तो इधर ही थे ना। क्या उसने आपको चूरन का डिब्बा ढूंढ कर दिया था? हाँ। क्या लंदन में वो आपको टप्पू के पापा ऐसा कह के बुलाते थे? अरे हाँ। एक मिनट, लेकिन ये सब तुझे कैसे पता? केरी ने बताया। केरी का फोन आया था? नहीं, तो वो खुद यहाँ पर आई थी। केरी इंडिया आई है? केरी यहाँ हमारे घर पे आई थी? केरी यहाँ आई थी? दया, तुमने मुझे बताया नहीं। देखा बाबूजी, देखा, केरी का नाम सुनते ही कितने खुश हो रहे हैं। हाँ तो खुश तो होऊंगा ना। अरे उधर लंदन में केरी ने मेरा कितना ख्याल रखा था, इसलिए मैं उसे पर्सनल आमंत्रण देके आया था कि केरी, अगर तुम इंडिया आओ तो हमारे घर पर ही रहना। देखा बाबूजी, इनका कहना हमारे घर पर ही रहना। वाह, तो उसमें बुरा क्या है दया? अरे भाई, पराये देश में वो एक बेचारी अबला अकेली होटल में रहे, वो क्या अच्छा लगता है? लेकिन नालायक, तुझे उसकी इतनी चिंता करने की जरूरत क्या है? बता, तेरा और तेरी का क्या रिश्ता है?